पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, 2025 बोर्ड एग्जाम टॉप करेगा। मेरे सभी शेरों श्रेणियों जरा ध्यान देना, यहाँ पर फिजिक्स इंपॉर्टेंट फार्मूला न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे भाई यहीं से पूछे जाते हैं। मात्र 10 मिनट के अंदर मेरे शेर जवाजों आप लोग गर्दा गर्दा मचाने वाले हो, ठीक है ना। चलिए, न कोड न सुनवाई, रफा दफा मेरे भाई तुरंत होगा ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मेरे भाई कहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये भी मेरे भाई मैं शुरू कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर, ये क्लास 10th के लिए वीडियो है, लेकिन आप भी चाहो तो मेरे भाई देख सकते हो, ठीक है, ताबड़तोड़ मात्र 10 मिनट के अंदर, क्योंकि भैया फार्मूला कभी भी किसी से पूछा जा सकता है, ठीक है ना, और नॉलेज में आना चाहिए। Q इक्वल टू मेरे भाई क्या होता है, बच्चा बोलेगा सर जी NI होता है। पहला फार्मूला मेरे भाई यहीं से आता है, और Q के बराबर एक होता है IT भी होता है। इस बात को मेरे भाई ध्यान देना, मतलब Q का मान NI भी होगा और IT भी होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पर N का मान मेरे भाई और E का मान तो बच्चा बच्चा जानता है, भर करके गर्दा गर्दा मचा लेगा, ठीक। और मेरे भाई जब आपको करंट का मान दिया रहेगा 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी दिया रहेगा मेरे भाई, और टाइम का मान दिया रहेगा, तो गर्दा गर्दा मचा लेना। लेकिन जरा ध्यान देना, इस टाइम का मान आपको निकालना होगा सेकेंड में। किसमें भैया? सेकेंड में। यदि घंटा में दिया होगा आवर में मेरे भाई, तो इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और यदि करंट का मान मेरे भाई एम्पियर में दिया है तो कोई बात नहीं। यदि मेरे भाई यहाँ पर एम्पियर के बदले में मिली दिया हो, ठीक है ना, मिली, तो मेरे भाई यहाँ पर कहना 1 मिली एम्पियर बराबर तुम्हारा क्या होगा, 10⁻³ एम्पियर होगा। जब मिली में दिया होगा तो क्या बोलोगे, 10⁻³ बोलोगे, ठीक है ना। और यही मेरे भाई माइक्रो जब दिया होगा तो 10⁻⁶ कर देना। इस बात को मेरे भाई जरा ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद ये चार्ज वाला खेला खत्म होता है मेरे शेर जवाजों, तो शुरू होता है I करेंट। करंट बराबर होता है Q/T, और इसी अभी मेरे भाई ताजा ताजा तुम निकाले हो, Q का मान क्या होता है NE, तो यहाँ पर NE भी भरा जाता है बाई T मेरे भाई। तो करंट के बारे में ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि पेपर में गर्दा गर्दा मचाना है क्लास 10th के मेरे शेर जवाजों, तो आप लोगों को फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। और जब आगे बढ़ोगे मेरे भाई तो आता है विभव वोल्टेज। तो यहाँ पर मेरे भाई ये देखो दो होता है, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है और एक वोल्टेज होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों में अंतर क्या है, देखो पहले वाले में क्या होगा W/Q यहाँ भी है, और PD मतलब विभवांतर वाले में भी वही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये डेल्टा होता है, डेल्टा V, ठीक है ना। अंतर ये होता है कि इस वाले चार्ज को बहुत दूर अनंत से लाते हैं, मतलब इनफाइनाइट से। कहाँ मेरे भाई? इनफाइनाइट से लाते हैं, ठीक है। लाने में जो वर्क डन होता है, कार्य होता है, उसे कहते हैं। लेकिन इस वाले चार्ज को मेरे भाई कहाँ से लाओगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य होता है, ठीक है। चल मेरे भाई, तो इसको भी याद रखना, दोनों का मात्रक सेम होता है, जूल पर कूलम, और यहाँ पर होता है वोल्ट होता है, ठीक है ना। दोनों मौसेरे भाई हैं, ठीक है। चलो मेरे सिर जबाजों, उसके बाद यहाँ पर जब आगे भागोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर रजिस्टेंस वाला खेला। तो रजिस्टेंस को खेल खेलने से पहले आपको जानना होगा ओम का नियम। तो ओम मामा जी ये कहते हैं कि V/I इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट का मान क्या आता है, R आता है, ठीक है ना। क्या आता है? R आता है। V/I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध रजिस्टेंस ये तुम्हारा हो गया, रजिस्टेंस हो गया। अब ध्यान देना मेरे भाई, रजिस्टेंस से आपको ऐसे देगा सीरीज में, जब यहाँ पर 2 या 3 मेरे भाई रजिस्टेंस जब जुड़े होंगे सीरीज में, R1 R2 R3, और इसको जोड़ देगा ऐसे मेरे भाई, तो इस पर फार्मूला तुम्हारा क्या बनेगा, R इक्वल टू तीनों को तुम जोड़ देना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है मेरे भाई, ऐसे तुम कर देना, ठीक है। ये तुम्हारा होता है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का, ठीक है, संयोजन मेरे भाई। और यहीं पे मेरे भैया यदि यहाँ पर समांतर क्रम में जब होता है ऐसे पैरेलल में मेरे भाई, तो इसमें क्या करोगे, जरा ध्यान देना, इसमें 1/, होता है। यदि आपको आता है मेरे भाई तो मेरे साथ साथ गुनगुनाते रहो, ठीक है ना, 5 मिनट और रुक जाओ,
ठीक है। ऐसे करके 1/r, 1/r इक्वल टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। एक मजे की बात मैं तुमको बताता हूँ, सुन लो। देख भाई, यदि यहाँ पर केवल दो रजिस्टेंस मेरे भाई पैरेलल में जब होते हैं, ठीक है ना, जब होते हैं तुम डायरेक्ट निकाला करो R इक्वल टू दोनों का गुणा R1 गुणे R2 अपान में R1 प्लस R2, ठीक है। यदि यहाँ पर दो प्रतिरोध, मैंने क्या बोला, सिर्फ दो प्रतिरोध यदि तुम्हारा समांतर क्रम में जुड़े हो, मतलब पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो भैया क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर दो, अपान में दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ये ट्रिक तुम अपनाना। एक ठो और मजे की बात सुन लो, यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस मेरे भाई जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीरीज में है, और एक ही मान के मैंने कह दिया कि 2 ओम के रेजिस्टेंस मेरे भाई 100 ठो जुड़े हैं सीरीज में, तो आप तुम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस मेरे भाई 100 बार मत करना। इसका ट्रिक क्या होता है, एक ही मान का, देखो एक ही वैल्यू की मतलब एक ही मान का, ठीक है, यन यदि रेजिस्टेंस जुड़े होंगे श्रेणी क्रम में सीरीज में, तो आर यन इक्वल आर टी इक्वल टू कह देना मेरे भाई यन इंटू आर। ये 2 एम के, देखिए 2 ओम के मेरे भाई जोड़े हैं कितना 100 ठो मेरे भाई, तो क्या कहोगे आर टी का मान कितना होगा बताओ, यन गुणे 100, यन गुणे आर ना, यानी यन मतलब कितना है 100 गुणे 2, 200 आएगा, ठीक है ना। झटके में हो रहा था ताबड़तोड़ इसलिए, ठीक है, मतलब यन इंटू आर, मतलब यन इंटू आर टी इक्वल टू यन इंटू आर। टोटल रेजिस्टेंस का मान मेरे भाई कितना होगा, यन इंटू आर होगा। एक ठो वाले का मान भर देना, इंटू 100 कर देना। और यही मेरे भाई यदि समांतर क्रम में जुड़ा होगा एक ही मान का, तब यहाँ पे तुम बोल देना आर टी इक्वल टू आर बाई यन, ठीक है ना। मतलब 2 ओम का मान भर देना और अपान में 10 टू है 10 लिख देना, ठीक है मेरे भाई। सब गरम मसाला हो जाएगा जब अलग अलग टॉपिक बनेगा, तो ये नॉलेज के रूप में था, ठीक है ना, सीरीज और समांतर क्रम में, ठीक है। और मेरे भाई रुको, लास्ट में मार लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आगे भागोगे मेरे भाई, तो तुमको मिलेगा यहाँ पर वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन मेरे भाई, ठीक है ना, हीट के रूप में, ठीक है, हीट के रूप में। तो यहाँ पर मेरे भैया जो है ध्यान देना, VQ होता है, क्या होता है जल्दी बोलो, VQ क्या होता है, VQ भी होता है। और यहाँ पर VQ के बाद मेरे भाई क्या होगा, जब इसका मान भर देंगे IT, तो VIT हो जाएगा। एक होता है I स्क्वायर RT भी होता है, जरा ध्यान देना, I स्क्वायर RT भी होता है। और एक होता है V स्क्वायर T अपान में R, ये हो गया मेरे भाई जूल में, क्या आएगा, जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में आएगा उष्मा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसको तुमको निकालना होता है कैलोरी में, किसमें भैया, कैलोरी में। तो कैलोरी में जब निकालना होगा तो यहाँ पर हीट का जो मान होगा आपको ध्यान देना होगा, इसी फार्मूले में VQ में 4.2 जो भी मान आए तुम पहले W ही निकाल लिया करो, ठीक है ना, तुम W निकाल लिया करो और उसके बाद यहाँ पर 4.2 का भाग दिया करो, ठीक है ना। VIT में भी भाग दे दो, ठीक है ना, 4.2 का। ये तुम्हारा भैया किस में आ जाएगा, जल्दी बोलो, I स्क्वायर RT अपान में 4.2 किस में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कैलोरी में हो जाएगा, किसमें होगा मेरे भाई, कैलोरी में हो जाएगा, किसमें, कैलोरी में, ठीक है ना। चल मेरे भाई, ठीक है, जब आपको कैलोरी में निकालना होगा तो 4.2 का भाग दे देना, ठीक है। उसके बाद मेरे शेर जबाजों, अब आप बात करते हैं पावर की। पावर मतलब मेरे भाई जरा ध्यान देना, W/T क्या होता है, W/T। लोग कहते हैं तेरी पावर क्या, तेरा पावर क्या है, तेरी औकात क्या है, तेरी सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है, देख लेंगे, तेरा वाट लगा देंगे मेरे भाई, यही तुम्हारा पावर है। कोई मशीन कितने समय में कितना कार्य करने की क्षमता रखती है, ठीक है ना, W/T। अब देखो भैया, अभी तुम W का मान जो है देखो इतना सारा निकाले हो ना, इसमें T का भाग दे दो, देखो VQ/T कर दो, ठीक है ना, देखो VIT/T कर दो, देखो यहाँ देखो I स्क्वायर RT अपान T कर दो, ठीक है, V स्क्वायर T अपान T, सॉरी V स्क्वायर T अपान R, फिर नीचे T कर दो, ठीक है मेरे भाई। देखो तो ये देखो T से T स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बस मेरे भाई, तो क्या आ गया, पावर इक्वल टू तुम्हारा आ गया VQ अपान T। तो इसका यूज नहीं होता है, लेकिन देखो इसका यूज मेरे भाई होता है VI वोल्ट इंटू करेंट, ठीक है ना, इसका यूज मेरे भाई होता है, ठीक है। और I स्क्वायर R भी यूज होता है, बहुत तेज होता है मेरे भाई ताबड़तोड़ पावर का मान निकालने के लिए, ठीक है ना।
और इसका भी जो है यूज होगा बहुत तेज। मैं बताऊंगा, जब बताऊंगा मेरे भाई सवाल ना, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि याद करो, मैंने बोला था वहाँ पर ताबड़तोड़ यूज होगा। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको मेरे भाई याद रखना। और याद भी नहीं करना है मेरे भाई, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। इसको ये याद रहेगा तो याद रखना कि 4.2 से भाग देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा कैलोरी में, और इसमें से टी को गायब कर देंगे तो आ जाएगा पावर। बस क्या करना है, ठीक है। चल मेरे सेज बाजो, रुको, लास्ट में मारना स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर मेरे भाई यदि भागते हैं चुंबक वाले में, देखो एक तुम्हारा आएगा मेरे भाई फोर्स। यदि मान लीजिए आपके सवाल में आई दिया है, बी दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एल दिया है मेरे भाई, और साइन एंगल दिया है, ठीक है। तो आई बी एल साइन थीटा को मेरे भाई याद रखना। और यदि यहाँ पर थीटा का मान मेरे भाई परपेंडिकुलर कर दिया है, लंबवत कर दिया है, ठीक है ना, तो एफ इक्वल टू आई बी एल, ठीक है मेरे भाई ना। ये साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, मतलब कुल मिला जुला करके आई बी एल हो जाएगा। इसको भी याद रखना। लंबवत में मेरे भाई मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। और यदि यही समांतर में कह देगा कि कब जीरो होगा, यदि थीटा का मान मेरे भाई मोतीचूर का लड्डू जब कर दोगे, क्या कर दोगे, जीरो जब कर दोगे, ठीक है ना, इसका मान जब जीरो कर दोगे मेरे भाई, तो आप लोग पढ़े होंगे ना, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। आई बी एल साइन जीरा, साइन जीरा का मतलब जीरा, मतलब कुल जीरो हो जाएगा मेरे भाई। तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। लंबवत जब कहेगा तो मैक्सिमम होता है, ठीक है, और क्योंकि ये साइन 90 का मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब भैया एक और देख लो, जाते जाते, रुक जाओ बस 1 मिनट और रुक जाओ। यहाँ पे देख भाई, एक मान लीजिए आपके सामने चार्ज का मान दिया है, ठीक है, वेलोसिटी का भी मान दिया है, और v का भी मान दिया है, और कोण का भी मान दिया है। तो क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा मेरे भाई, इसको भी याद रखना। इस पर भी सवाल बन सकते हैं मेरे सिर जवाजों, ठीक है ना। सवाल देखो बहुत सारे हैं, ठीक है, ये सब मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में जब आएगा तो गर्दा गर्दा मचाना। एक दो ठो छूट गया होगा मेरे भाई, छूटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है अपने तरफ से देखो, मैंने कोई किताब कापी नहीं उठाया। मैं जानता था कि मुझे बताना है ताबड़तोड़, न कोर्ट न सुनवाई। जल्दी से मेरे भाई स्क्रीनशॉट मारना तो मार लो, ठीक है ना। इसी पर सवाल आते हैं, ठीक है ना, इसी पर सवाल आएंगे, और इसका न्यूमेरिकल मेरे भाई मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मारो मारो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार, ठीक है। मेरे सिर बाजो एकदम गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और जल्द ही मेरे भाई आप लोगों के सामने जो मैं लाइव क्लास में आने वाला हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों के प्यार से ही मेरे भाई जो है, मैं आप लोगों के खातिर ये डिजिटल बोर्ड ले लिया हूँ, ठीक है। अब गर्दा गर्दा मचेगा, ठीक है। पढ़ते रहो मेरे भाई, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, गर्दा गर्दा मचा दिया जाएगा यार, ठीक है। बाय बाय।